नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। और आप इस समय पाणिनीय व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी से उसमें प्रवेश करें। मेरा प्रयत्न है कि बड़ी सरल भाषा में हर चीज आपकी समझ में आ जाए। हमने चर्चा शुरू की थी पिछले वीडियो में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की। ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। और किसकी किसकी सवर्ण संज्ञा होती है? तो कहते हैं कि तुल्य आस्य हो और तुल्य प्रयत्न हो, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तुल्य आस्य क्या है? तो कहते हैं ताल्वादि स्थानम। तालु आदि जिनके स्थान समान है उनकी सवर्ण हो गया संज्ञा होगी। और आभ्यंतर इत्यादि प्रयत्न जिनके समान है उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। यानी सवर्ण संज्ञा दो प्रकार से होगी, एक स्थान के आधार पे और एक प्रयत्न के आधार पे। यस्य येन तुल्यम, जो जिसके तुल्य है उसकी वो सवर्ण संज्ञा होगी। ये तो कह दिया गया, चलिए हम इसको समझते हैं। लेकिन एक बात बीच में यहां कोष्टक में लिखते हैं, रिलरी वर्ण और मिता सावर्णिम वाच्यम। री और री ये जो दो वर्ण हैं ये सावर्ण माने जाएंगे। दोनों अलग होते हुए भी इनको सावर्ण माना जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्थान के आधार पे। तुल्य आस्य, आस्य के आधार पे जो सवर्ण है हम उनकी बात कर रहे हैं, जिनको यहां कहा है ताल्वादि स्थानम। ताल्वादि स्थान के आधार पे जो सवर्ण संज्ञक हैं पहले हम उनको जान लें। तो पहले हम जान लें कि स्थान कितने हैं। तो कंठ, हमें मुंह के अंदर जाना है, लेकिन मुंह तो आपको खोल के दिखा नहीं सकते हैं सब कुछ। लेकिन आप अपने मुंह के अंदर इन चीजों को महसूस कीजिए। कंठ है, कंठ से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं ना, तो गले के बाहर का जो हिस्सा है ऊपर, एकदम सबसे ऊपर की छत है जो आपके मुंह के अंदर, आप जीभ फिरा के देखिए, जो एकदम चिकनी है, ऊपर गोलाई लिए हुए ऐसा गोल गोल है, एकदम चिकना हिस्सा जो है उसको तालु बोला जाता है। तो कंठ, कंठ से ऊपर तालु आता है। और तालु से आगे बढ़ेंगे, यानी दांत से पहले और तालु के बाद में जो थोड़ा खुरदुरा सा स्थान है ना, जीभ ऊपर घुमा के देखिए, उसको मूर्धा बोला जाता है। दांतों से आप परिचित हैं, आप हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आपके दांत दिखाई देते हैं, इनको दांत बोला जाता है। और होठ, ये मुख के मुख के मुख्य 5 स्थान। तो जिन जिनको गले से बोला जाएगा उनको कंठ वर्ण कहेंगे और उनकी सबकी सवर्ण संज्ञा होगी। जिन जिनको तालु से बोला जाएगा उनको तालव्य कहेंगे और उन सबकी सवर्ण संज्ञा होगी। जिन जिनको मूर्धा से बोला जाएगा उन सबकी सवर्ण संज्ञा होगी और उनको मूर्ध्य वर्ण कहा जाएगा। जिन जिनको हम दांत से बोलेंगे उनको दंत वर्ण कहा जाएगा और उन सबकी सवर्ण संज्ञा होगी। जिन जिनको हम होठ से बोलेंगे उन सबको ओष्ठ वर्ण कहा जाएगा और उन सबकी सवर्ण संज्ञा होगी। चलिए अब किसको कहां से उच्चारण होता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अ, कु यानी क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यानी हम बोल रहे हैं, आवाज कहां से आ रही? गले से सीधी बाहर चली जाती है। क ख ग। मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनिए नहीं, सिर्फ आप स्वयं बोल के देखिए, तो ये चीज आप फिर भूलेंगे नहीं। आप खाली सुन लेंगे ना, तो ये चीज प्रैक्टिकल करने की है। प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे। तो क ख ग घ ङ ह अ, इन सबको बोलने के समय हमारी हवा सीधी गले से टकरा के सीधी बाहर आ रही है, इसका हमें स्पष्ट एहसास होता है। इसलिए ये सारे कंठ हैं और इन सब की सवर्ण संज्ञा, ये एक ही वर्ण के। इचु यथा नाम तालु, ई है, चु यानी चवर्ग, च छ ज झ या, और या और शा, ये तालव्य सा है। इनकी तालव्य संज्ञा होती है, तालु से बोले जाते हैं। अब देखिए आप, ई क्या होता है? आपकी जीभ जो है ना, इस प्रकार का आकार लेती है कि उसके अंदर का हिस्सा थोड़ा ऊंचा हो जाता है और अंदर से आने वाली प्राण वायु जो है वो सीधी तालु से टकरा के बाहर आती है।
कंठ से नहीं टकरा रही है, सीधा तालु से टकरा रही है। और तालु से टकरा रही तो इन वर्णों को उच्चारण हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं? ई, चा, छा, जा, झा, या, या और शा। अब देखिए, हमारे 3 शाह हैं। ये तालव्य शाह है। इसको हम कहां से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। इस समय जीभ हमारी थोड़ी ऊंची होती है और हमारा अंदर से आने वाला पवन जो है ऊपर तालु के साथ जाके टकरा के बाहर आता है, तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। फिर से आप बोल के देख लीजिए। ई, चा, छा, जा, झा, या और शा। तो ये हुए तालव्य। और तालव्य हैं, ये सब सवर्ण हुए जिनका उच्चारण अभी मैंने किया। चलिए हम मूर्धा, जो मूर्धन्य वर्ण है, इनकी बात करते हैं। मूर्धा क्या है? हमने आपसे कहा कि दांतों से ऊपर और तालु से नीचे ये जो भाग है मुंह का, उसको मूर्धा बोलते हैं। आप बोलते हैं री, टा, ठा, डा, ढा, अणा। जीभ आपके ऊपर जाकर के दांतों के ऊपर के जो मैंने कहा खुरदुरा स्थान है, जिसको मूर्धा बोलते हैं, वहां जाके टकराएगी। और वहां जीभ टकराएगी, जो पवन अंदर से आ रहा है वो सीधा वहीं टकराएगा जाके। और इस प्रकार के वर्णों का उच्चारण हो गया। टा, ठा, डा, ढा, णा। आप जीभ को नीचे चिपका के रखिए, बोल के देखिए कि टा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल पाए। हमारे यहाँ एक मथुरा में जब मैं पढ़ा करता था, एक चौबे जी थे, जो बच्चे तुतला के बोलते थे, जिनको इस प्रकार के, जिनके उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ करते थे, तो उनकी ये विशेषता थी कि वो उनकी जीभ को, जिनकी जीभ ऐसे ऊपर करके देखिए नीचे ज्यादा जुड़ी रहती है और जिनकी जीभ ऊपर टच नहीं हो पाती है, वो टाठा डाढ़ा नहीं बोल सकते। वो तुतला के बोलेंगे। वो टा की जगह ता बोलेंगे। वो टा की जगह पे ता का उच्चारण, क्योंकि जीभ अगर उनके ऊपर टच नहीं हो सकती है तो वो टा नहीं बोल सकते। फिर उनको अगर सूरत बोलना है तो सूरत बोलेंगे, लेकिन अगर उनको टमाटर बोलना है तो भी वो टमाटर बोलेंगे। टमाटर नहीं बोल सकते हैं, फिर वो क्या बोलेंगे? टमाटर बोलेंगे, क्योंकि वो टा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे और ता दांत के साथ जीभ टच होगी ऊपर करने के चक्कर में, और वो टमाटर का टमाटर हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं बात को। मूर्धन्य वर्ण के समय पे जीभ हमारी ऊपर जाती है और मूर्धा के साथ टकराती है, पवन वहां टकरा के बाहर आता है, और ये वर्णों का उच्चारण होता है कौन से? री, टा, ठा, ड, ढ, अणा। और ये मूर्धन्य शा, यानी इस शा का उच्चारण हमको अगर करना है, जिसको आप षटकोण वाला शा कहते हैं, इसको मूर्धन्य शा संस्कृत में कहा जाता है। तो जीभ को वहीं जहां टा के टाइम पे लगा रहे हैं, वहीं जीभ को टच कीजिए, फिर शा बोलिए, तो मूर्धन्य शा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है दंत का स्थान। तो इसमें कौन से? लृ, जो ऋषि के री के बाद लरी है, लरी, तू यानी तवर्ग, ता, था, दा, धा, ना, और सा, ला और सा, ये दंत है। अब ये कौन सा सा है? हमने तालव्य भी देख लिया कि हम तालु के साथ सा को बोलें, हमने मूर्धन्य देख लिया कि जीभ ऊपर करके सा बोलें। ये सा अगर हमें बोलना है तो हमारी जीभ दांतों से, जैसे हम ता, था, सा, ये सा अगर हम बोलते हैं तो हमारी जीभ दांत से टकरानी चाहिए, तो ये सा का उच्चारण होता है। ज्यादातर हम इसी सा का उच्चारण करते हैं। बाकी 2 सा का तो उच्चारण हिंदी वगैरह में नहीं होता। गुजरात में बड़ा आग्रह रखते हैं कि जो तालव्य सा है उसको बोलने के समय पे मुंह से सीटी की आवाज निकलनी चाहिए। अगर आपको शिशु बोलना है तो वो शिशु, इस प्रकार से शिशु बोलिए कि उसमें सीटी जैसी आवाज निकले। तो इस शा के उच्चारण के समय पे, जिसको यहाँ तालव्य शा कहा गया है, गुजरात में अगर इसका उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? शिशु। हमने कह दिया सुनहरा, तो ये सुनहरा में होना चाहिए ये वाला सा है। लेकिन कई बार बोलने में फिर ऐसा हो जाता है कि शिशु भी बोलते हैं और सुनहरा कर देते हैं सुनहरा की जगह पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा ही उच्चारण के समय इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए हम दंत वर्णों की बात कर रहे थे। लृ, त, थ, द, ध, ना, ला और सा, इनका स्थान क्या है? दंत स्थान। ऊपू पद्यमानिया नाम ओष्ठौ। अब ओठ से जिनका उच्चारण होगा वो वर्ण है ऊ, पा, फ, ब, भ, म। बोल लीजिए। अगर आप ओठों को टच ना करें
हंसते हुए आप पापा नहीं बोल सकते हैं, आप मामा नहीं बोल सकते हैं, आप मम्मी नहीं बोल सकते। इनका उच्चारण करने के टाइम पे होठों को एक दूसरे के साथ टकराना ही होगा। आपको बोलना है ऊ, आप गोल मुंह मत कीजिए। आप कहिए कि हम हंसते रहेंगे और हम ऊ बोल लेंगे, तो आप नहीं बोल। तो ये ओष्ठ वर्ण है। ऊ है, पू का मतलब है प फ ब भ म, और उपदमानीय। ये उपदमानीय क्या है आगे आएगा, तब आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। अभी हम समझाएंगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कहते हैं यम गणना नाम नासिका च। य यानी च छ जा के बाद, च छ ज के बाद जो यहाँ आता है, म यानी पापा बाबा के बाद जो माँ आता है, न यानी काका ग घ के बाद जो आता है न, और ये णा है, टाठा डाढ़ा के बाद जो आता है वो णा होता है, और ताथा दाधा के बाद जो आता है वो ना होता है। यानी कवर्ग का अंतिम अक्षर, चवर्ग का अंतिम अक्षर, टवर्ग का अंतिम अक्षर, पवर्ग का अंतिम अक्षर, तवर्ग का अंतिम अक्षर जो है, क ख ग घ के बाद ङ, च छ ज झ के बाद य, ट ठ ड ढ के बाद ण, त थ द ध के बाद न, प फ ब भ के बाद म। इनका जो उच्चारण स्थान है वो तो है, लेकिन इसके अलावा इनके उच्चारण के समय नासिका का भी प्रयोग होता है, तो इनको नासिक के वर्ण भी कहा गया है। चलिए हम बात करते हैं आगे। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। अब आप देखिए ए कैसे बनता है, यानी आ मिलता है और ई मिलता है, ये दोनों मिलते हैं तो ए बनता है। आ और ई के मिश्रण से। आ कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ई कहां से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। और ए बनने के लिए आ और ई के मिक्स होने से ए बनता है। तो भैया ए और आई जब ये कंठ और तालु से बनते हैं तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, कंठ तालु होगा। अब आप ए का उच्चारण करके देखिए। आ कंठ से बोला गया, ई तालु से बोला गया, ए बोला जाएगा तो कंठ और तालु हो जाएगा। ए, जीभ ऊंची भी जा रही है, थोड़ा आवाज गले से आ रहा है, थोड़ा आवाज तालु से टकरा रहा है। ए आई। लेकिन जब हम ओ औ बोलते हैं, ओ दौ तो कंठ ओष्ठम, तो वही कंठ और ओष्ठ हो जाता है, वहां कंठ और तालु नहीं रहेगा, क्योंकि आ तो कंठ से बोला जाता है लेकिन ऊ जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। तो इसका हो गया कंठ और ओष्ठ हो गया। जो व बोला जाएगा, वकार से दंतोष्ठम, देखिए व बोलते हैं तो ओठ से बोला जाता है, लेकिन व बोलने के लिए दंत और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है। हिंदी में जैसे सा के प्रयोग में तीनों सा का अंतर खत्म हो गया है, ऐसे ही व और वा का प्रयोग भी खत्म हो गया। अवधि में तो इनका अंतर है ही नहीं, लेकिन सामान्य खड़ी बोली में भी इसका अंतर खत्म हो रहा है। लेकिन ये बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है, वा को ब और बा को वा जो बोला जाता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि व बोलने के टाइम पे दांत से टकरा के हवा होठ से निकलेगी, और जब व बोलेंगे तो दोनों होठ टकराएंगे और वहां दांत के साथ कोई स्पर्श नहीं होगा। ये अंतर है। जिह्वा मूली का जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा का मूल है, इसीलिए उसको जिह्वा मूली बोला जाता है। इसको हम आगे समझेंगे। नासिका अनुस्वार से, जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नासिका रहेगा, यानी कभी भी आपको बोलना है तो नासिका से ही बोलना पड़ेगा। ये था जिसको हमने स्थान के आधार पे सवर्ण संज्ञा दी कि स्थान के आधार पे कौन कौन सवर्ण हैं। चलिए अब प्रयत्नों की बात करते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक है आभ्यंतर और एक है बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार हैं। आद्या पंचदा, आद्य यानी जो आभ्यंतर की बात करते हैं, ये पहला है। इसके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। अब आप देखिए, ये जो कुछ है ये आभ्यंतर प्रयत्न, यानी जब आप अंदर से बोलते हैं तो आपकी जो हवा निकलती है, जो आपकी प्राणवायु शब्दों के उच्चारण के समय उसका जो प्रयोग होता है, वो किस प्रकार का स्पर्श होता है, किस प्रकार से, उसकी चर्चा है। ये आभ्यंतर प्रयत्न बोले जाते हैं। फिर बाह्य प्रयत्न की भी बात अभी करेंगे। तो स्पृष्ट यानी जिसमें स्पर्श होता है, और ईसत स्पृष्ट यानी जिसमें स्पर्श कम होता है, विवृत यानी जिसमें मुंह खुलता है, और ईसद विवृत जिसमें कम होता है,
और संवृत यानी जिसमें बस पूरा बंद ही रहता है। इस प्रकार से अब इसमें कौन कौन से हैं तो कहते हैं तत्स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा। जो स्पर्श हैं उनमें स्पृष्ट प्रयत्न काम करे। स्पर्श कौन है तो ये आपको आगे इसी सूत्र में आ जाएगा कि कादयो मावसाना स्पर्शा। का से लेके माँ तक के जो वर्ण है वो स्पर्श हैं, यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म, इनकी स्पर्श संज्ञा होती है। तो इनको बोलने के समय पे स्पृष्ट प्रयत्न काम करेगा। ईसत स्पृष्ट अंतस्थ, जो अंतस्थ वर्ण हैं उनके उच्चारण में ईसत स्पृष्ट की जरूरत पड़ेगी। अंतस्थ कौन कौन से हैं तो यण अंतस्था। जो यण होते हैं वो अंतस्थ वर्ण माने जाते हैं। यण क्या है य र ला। फिर वही प्रत्याहार में जाएंगे तो यण प्रत्याहार में जिन जिनका समावेश होता है वो अंतस्थ माने जाएंगे। ईसत विवृत मूष्मा, जो ईसत विवृत है वो ऊष्मा के लिए, जो ऊष्म वर्ण है उसके लिए ईसत विवृत की आवश्यकता पड़ती है। तो शल जो है वो ऊष्म है। शल कौन कौन से हैं तो शामें तीनों शाह आ जाते हैं, शाखा शाह हा और हा, ये जो आते हैं इनको शल कहते हैं। आप चले जाइए वही महेश्वर के 14 सूत्र में और शल प्रत्याहार देखिए कहां से शुरू होता है। अंतिम जो 2 सूत्र हैं शख शख सर हल, तो स मूर्धन्य सा दंत्य सा और उसके बाद हा, ये जो तीनों सा और हा हैं इनको शल कहा जाता है और इनकी संज्ञा है ऊष्मा। और इनके लिए प्रयत्न कौन सा काम करता है ईसद विवृत। और जो स्वर हैं उनके लिए विवृत। तो जो स्वर हैं अचाह स्वरा अच स्वर हैं आ ई उ रिल री ए ओ आई औ। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, लेकिन ह्रस्व अ का प्रयोग अगर करना है तो वहां संवृत रहेगा अ। देखिए अब ये जो है ना स्पृष्ट जो है वो आपके कंठ से जब आवाज निकलती है तो वहां इन स्पृष्ट प्रयत्नों की जरूरत पड़ती है। क ख ग घ ङ च छ, तो इसमें स्पृष्ट होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं य र ल व तो वो इस प्रकार से बोल लिए जाते हैं कि उसमें ईसत स्पृष्ट प्रयत्न की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम शाखा शाह बोलते हैं तो उसमें ईसत विवृत होता है। लेकिन जब हम आ ई उ बोलते हैं तो ये पूरी तरीके से विवृत हो जाता है। लेकिन जब हम अ बोलते हैं तो उसमें संवृत प्रयत्न काम करता है। ये है आभ्यंतर प्रयत्न। चलिए अब हम बाह्य प्रयत्नों की बात करते हैं। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशना, यहाँ एक शब्द रह गया कि प्रक्रिया दशायाम तो विवृत देगा। जब हम आ का उच्चारण प्रक्रिया में करते हैं तो वहां तो विवृत ही काम करता है, यानी स्वर आ भी एक स्वर है। लेकिन जब ह्रस्व आ का प्रयोग होता है तो संवृत होता है। लेकिन प्रक्रिया दशा की जब बात करते हैं तो वहां पे वो विवृत ही रहता है, वहां संवृत नहीं होता है। बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार हैं। कौन कौन से 11 हैं उसकी बात करते हैं तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये हैं इसके 11 प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, बाह्य प्रयत्न है। अब विवार किसको कहते हैं तो कहते हैं खरो, जो खर प्रत्याहार में उनको विवार श्वास और अघोष प्रयत्नों की जरूरत उसमें पड़ती है। खरो विवारा श्वासा घोषास अघोषास, यानी खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनके उच्चारण में विवार श्वास और अघोष की आवश्यकता पड़ती है। हस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनमें संवार, नाद और घोष, इन प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। वर्ग के जो पहले और तीसरे और 5वें अक्षर हैं और यण हैं उनको अल्प प्राण कहा गया है, और वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर हैं और शल जो हैं उनको महाप्राण कहा गया है। चलिए जरा चार्ट के द्वारा इसको समझते हैं। पहले ये देखिए आभ्यंतर प्रयत्न को समझा रहे हैं तो स्पृष्ट में किस किस का स्पृष्ट प्रयत्न किनका समावेश होगा
इनको स्पर्श कहा जाता है। मैंने कहा था कादयो मावसाना स्पर्शा, का खा ग घ ना चा छा ज झा ञा टा ठा डा ढा। तो ये इन्होंने जरा अलग क्रम से लिखा है क्योंकि नीचे वाह्य प्रयत्नों को भी दिखाना है। लेकिन का से लेके माँ तक के वर्ण ये स्पर्श माने गए हैं। यण है उनको अंतस्थ कहा गया है। श ख श हा है ये ऊष्म है। ये हम देख चुके हैं। अब चलिए हम इसको बाह्य प्रयत्न के साथ देखते हैं। हम आभ्यंतर प्रयत्न है हमको जरा ऊपर चला जाने देते हैं, फिर हम देखते हैं। इन्होंने कहा था वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण। अब वर्ग में पहली लाइन है, इनको अल्प प्राण कहा। वर्ग की ये तीसरी लाइन है, यानी क ख के बाद ग आता है, इनको अल्प प्राण कहा। और ये यण जो है इनको अल्प प्राण कहा। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो, ये दूसरी लाइन है। वर्ग में का के बाद खा आता है, चा के बाद छा आता है, ये दूसरी लाइन आती है। द्वितीय चतुर्थो और शल, ये शल है, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। तो आप ये समझिए अल्प प्राण क्या है। प्राण प्राणवायु को कहते हैं जिसमें कम हवा की जरूरत पड़े, कम प्राणवायु का उपयोग हो, उनको अल्प प्राण कहेंगे। जिसमें अधिक प्राणवायु लगे उसको महाप्राण कहेंगे। जैसे आप बोलते हैं क, तो मैंने आपसे कहा कि आपको कम प्रयत्न करना पड़ता है, कम शक्ति लगानी पड़ती है। जब आप ख बोलते हैं तो आपको उसकी अपेक्षा अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। आप ग बोलते हैं तो आपको कम शक्ति लगानी पड़ती है, लेकिन जब आप घ बोलते हैं तो आपको अधिक शक्ति लगानी। तो जिसमें अधिक शक्ति का उपयोग होता है उसको महाप्राण कहते हैं। जिसमें कम शक्ति का उपयोग होता है उसमें उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो अब ये क है, ये गा है और ये ङा है, ये भी अल्प प्राण। जो पांचवा वर्ण का पांचवा अक्षर है ना, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये है ङा या ण न मा। तो ये जो पांचवें अक्षर हैं ये भी अल्प प्राण है। ये जो तीसरे अक्षर हैं ये भी अल्प प्राण है। ये जो पहले अक्षर हैं ये भी अल्प प्राण हैं। और ये जो यण है ये भी अल्प प्राण। लेकिन जब हम ये दूसरी लाइन की बात करते हैं तो दूसरी लाइन महाप्राण है, ये चौथी लाइन है ये महाप्राण है, और ये जो शल है ये महाप्राण है। देखिए यहाँ लिखा है महाप्राण, यहाँ लिखा है महाप्राण, और यहाँ लिखा है महाप्राण। यहाँ लिखा है अल्प प्राण, यहाँ लिखा है अल्प प्राण, यहाँ भी लिखा है ये अल्प प्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण है। ये आपकी जो स्वर उच्चारण के समय जो आपको शक्ति लगानी पड़ती है। अब आगे बात करते हैं कि विवार, श्वास और अघोष, यानी वर्ग के पहले और दूसरे जो हैं ये विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न भी इसमें काम करते हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ग के तीसरे पांचवें जो अक्षर हैं उसमें संवार, नाद और घोष काम करते हैं। यहाँ पे संवार, नाद और घोष काम करते हैं। तो इन प्रयत्नों की दृष्टि से एक वर्गाणाम तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इनमें संवार, नाद और घोष काम करते हैं दोनों। यहाँ पे जो यण है इसमें भी संवार, नाद, घोष काम करते हैं, और जो शल है वहां विवार, श्वास और अघोष काम करते हैं। चलिए वर्णमाला की बात तो हो गई, जरा स्वरों के ऊपर आ जाते हैं। वर्णमाला की बात हो गई, स्वरों के ऊपर आ जाते हैं। जो स्वर हैं आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ये सारे महाप्राण, यानी किसी भी स्वर का उच्चारण आप कम शक्ति के साथ नहीं कर सकते। और ये संवार, नाद और घोष हैं। और उदात्त अनुदात्त स्वरित ये हम पहले देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से कौन से अक्षर, कौन से वर्ण, इनकी संज्ञा क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनके उच्चारण में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है, उसमें हमें किसमें कम प्रयत्न करना पड़ता है, किसमें अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, वो सारी चीजें हमने देखी। अब यहाँ जिह्वा मूली और वो रह गया था। चलिए यहाँ बात करते हैं कि अह ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूली। अह ख, देखिए कुछ का और खा से पहले जब विसर्ग आता है तो उसको अर्ध विसर्ग कहा जाता है। और इसको बोलने के लिए यानी क ख का उच्चारण तो कहां से होता है, कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। लेकिन अगर उस विसर्ग को हमें
जिह्वा मूल्य बनाना है तो तालु से भी नहीं और कंठ से भी नहीं, तालु और कंठ के मध्य से जो भाग है वहां पे जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो इसका जिह्वा मूल्य कहा जाएगा। और ये कितना है, अर्ध विसर्ग है, यानी पूरा विसर्ग है तो कंठ से आएगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। लेकिन जब हम अर्ध विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण स्थान कंठ की जगह पे तालु तक आएगा नहीं और कंठ पे रहेगा नहीं, उसके बीच में जहां जिह्वा का मूल होता है। ऐसे ही अहपा अहपा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपदमानीय, इनके लिए भी ओष्ठ यानी पा से पहले विसर्ग रहेगा, अप अप। जिह्वा मूली का उदाहरण पहले दे दूं आपको। जिह्वा मूली का उदाहरण है, जैसे हम लिखते हैं दुख, दुख, तो दुख में हम दू के बाद दो विसर्ग रखते हैं, या हम लिखते हैं अंतःकरण, तो अंतः के बाद दो विसर्ग आते हैं, फिर करण का का आता है। तो ये क या खा के बाद, जैसे दुख में जो खा है ना, तो खा से पहले ये जो विसर्ग है ये जिह्वा मूली है। यानी दुख जब आप बोलते हैं तो दू का उच्चारण आप जहां से कर रहे हैं, खा का उच्चारण आपको गले से करना है, लेकिन वो जो विसर्ग है वो जिह्वा मूली से उसका उच्चारण होगा। और ऐसे वर्ण क्या है, जैसे दुख है, मैंने कहा कि खा विसर्ग के बाद है, और इसी प्रकार से मैंने कहा कि अंतःकरण शब्द है, तो अंतः का जो विसर्ग है वो जिह्वा मूल्य माना। इसी प्रकार से पा और फा से पहले जब विसर्ग आता है ना, तो उसको उपदिमानीय कहा जाता है। अह अम अह इति अचह पराव अनुस्वार विसर्ग, कहते हैं अम और आह जो है इति अचह परो अनुस्वार विसर्ग, अगर अच से परे हुए अनुस्वार विसर्ग है, अच यानी स्वर के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो उसको अनुस्वार कहा जाएगा। और अच के बाद अगर विसर्ग आया है तो उसको विसर्ग। तो अम अहा इति अचह परो अनुस्वार विसर्गो, इनको अनुस्वार विसर्ग कहा जाएगा। और इनकी भी गणना एक प्रकार से स्वर में हो जाती है, जो हम छंद में जाते हैं ना, तो इनको स्वर के रूप में गिना जाता है। चलिए, हमने यहाँ एक सूत्र देखा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है। अब इसी से संबंधित एक और सूत्र है, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। संज्ञा प्रकरण चल रहा है, पहला प्रकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी का। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुरंत कमेंट कीजिए कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम तुरंत ही उसमें परिवर्तन करें, जिससे आगे जब आप व्याकरण पढ़ें तो आपको व्याकरण पढ़ने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रहना चाहिए और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ पाए। इसके लिए थोड़े प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे, आपको कमेंट वगैरह में अपनी बात लिखनी पड़ेगी। और अगर सब चीज सही चल रही है, सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है, तो भी आपको कमेंट करके ये बताना चाहिए कि नहीं, इसी प्रकार से आप कंटिन्यू रखिए। तो आपका फीडबैक जो है वो हमें और अच्छी तरीके से आप तक या आपकी समझ तक हमारी बात पहुंच पाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील हो सकते हैं उसके आधार पर। धन्यवाद।